आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था ना बच्चों। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था बीजीय व्यंजकों के पद के गुणनखंड तथा उनके गुणांक ज्ञात करना। सभी को पोल में आंसर देना आता है ना? पहले आपको ये नीचे का 3 बटन क्लिक करने होते हैं। उसके बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर पोल दिखाएगा, पोल पे क्लिक करें। और फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मानो बी सही है तो बी पे क्लिक करें। फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिए कि वो आंसर आपने पोल में दे दिया है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजकों के पद के गुणनखंड और उनके गुणांक। तो गुणनखंड बच्चों कैसे करते थे? कोई भी आपका पद हो, जैसे 18x² y z, तो इसके गुणनखंड करके बताएं बच्चों, क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड? सभी बच्चे इसके गुणनखंड बताएं। 18x² y z के गुणनखंड क्या होंगे? 18 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? अभाज्य संख्याओं में तोड़ के बताएं। हम्म, 2 × 3 × 3 है ना? 18 कैसे आएगा? 2 × 3 6, 6×3 = 18। x² का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x×x, 2 बार x, y की y, फिर z, तो z से गुणा करेंगे तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड, जिनकी दोबारा से गुणा करने पर हमें यही मिल जाएगा, है ना? यही तो इसके गुणनखंड हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें? क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में दें। आपको -5y² z के गुणनखंड बताने हैं। कौन सा ऑप्शन -5y² z के गुणनखंड बता रहा है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। -5y² z के गुणनखंड बताने हैं। हम्म, बढ़िया। सिर्फ 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। -5y² z के गुणनखंड बताने किस ऑप्शन में सही है? जल्दी से आंसर दें। जल्दी से बच्चों पोल में आंसर दें, फिर पोल एंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। -5y² z के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? -5 गुणा में y, फिर गुणा में y गुणा z करेंगे तो -5y² z ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक है। तो हमें एक व्यंजक दे रखा होगा, उसका में हमें कह रखे होंगे कि कोई चर है, अक्षर, उसका मान दे दिया होगा। उस मान पर हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। जैसे किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। मींस हमें कोई चर, वेरिएबल x,
वाई जेड इनका मान दे रखा होगा कि x बराबर 1 रखो, y बराबर 2 रखो, z बराबर -1 रखो। तो इस ये मान रखने पर उन व्यंजक का क्या मान आता है हमें ये बताना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। उदाहरण लिखिए सभी बच्चे। आपको व्यंजक 3y-7 का मान बताना है y बराबर 3 रखने पर। तो आपको 3y-7 का मान क्या होगा यदि हम y की जगह 3 रखेंगे। तो इस व्यंजक का मान बताएं, y की जगह 3 रखिए और सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। 3y-7 का मान क्या आएगा यदि हम y की जगह 3 रख दें तो। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें। जहां y आ रहा है उसकी जगह 3 रखें और फिर जैसे गणना करते हैं वैसे गणना करें। आने लगे आंसर, वेरी गुड। हमने क्या करा, y की जगह 3 रखा और सॉल्व करा। 3 तिया 9, 9 में से 7 घटाया कितना आ गया 2, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आपका आंसर कितना आ गया 2। बीजीय व्यंजक में y बराबर 3 रखने पर हमें कितना मिल गया y, इसका मान बीजीय व्यंजक 3y-7 का मान 2 आ गया। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, जल्दी से नोट करें। ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका व्यंजक दे दिया है y³ प्लस का 3y² प्लस का 4y माइनस का 2। इस व्यंजक का मान बताना है यदि हम y की जगह -1 रखें तो। y का मान -1 रखने पर इस व्यंजक का क्या मान होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। तो y जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह आपको -1 रखना है। पहला है y का क्यूब तो -1 की घात 3 प्लस 3 y² मतलब -1 की घात 2। जहां जहां बच्चों देखो y आ रहा है वहां वहां हमने क्या करा -1 रख दिया। 4 y आ रहा है -1 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है इसे सॉल्व कर लेना है ना। तो बताएं -1 की घात 3 कितना होता है। सभी बच्चे बताएं -1 की घात 3 कितना होता है। हाँ बताएं। -1 की घात 3 -1, वेरी गुड। -1 की घात क्यूब -1। -1 की घात 2 कितना होता है। -1 की घात 2 +1, है ना। क्योंकि इसकी घात सम है तो -1 गुणा करके प्लस का 1 बना देंगे। +4 गुणा में -1 माइनस का 2। सभी को यहां तक समझ में आया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया -1। 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 4 की -1 से गुणा करेंगे -4 माइनस का 2। बताएं बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। 3 की 1 से गुणा की 3 आ गया। 4 की -1 से गुणा करी -4 आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का क्या है 3, बाकी सब माइनस के हैं तो माइनस के ऐड कर दीजिए। 1 और 4 5, 5 और 2 7। 3 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा। बताएं बच्चों जल्दी से। -4, 7 बड़ा है और 7 कैसी है ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक में से ऋणात्मक माइनस कर रहे हैं मतलब -4। ऋणात्मक संख्या बड़ी है ना, 7 बड़ा है और वो ऋणात्मक है तो आंसर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया -4। सभी बच्चे नोट करें। किसी को यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आया हो तो बताएं। व्यंजक का मान निकालना आ गया। हमें जो कहा जाए कि चर का मान ये रख दें तो आपको वही रख के उस व्यंजक को सॉल्व करना है, आंसर वही आ जाएगा। यहाँ कहा जा रहा था y का मान -1 रखो तो हमने y की जगह -1 रखा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। पीछे आपसे कहा गया था y का मान 3 रखो तो हमने 3 रख लिया था। ठीक है, जो आपसे मान रखने के लिए कहे उस व्यंजक में चर की जगह वो मान रखें और सॉल्व करें, आंसर आ जाता है। नोट किया सभी बच्चों ने। किसी को भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है सभी को।
फिर क्वेश्चन एक पोल में पूछे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन फिर पोल में पूछते हैं। आपको बीजीय व्यंजक 2y+7 का मान बताना है, y बराबर 3 रखने पर क्या होगा। ठीक है, y बराबर 3 रखने पर बीजीय व्यंजक 2y+7 का मान क्या आएगा। आ रहे हैं बच्चों आंसर। अभी 4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें पोल में। बीजीय व्यंजक 2y+7 का मान बताइए, y बराबर 3 रखने पर क्या होगा। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चों इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर इसका आंसर देखते हैं, पोल एंड करते हैं। तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन तब भी एक आध बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या करना था। आपको व्यंजक दे रखा था 2y+7, इसका मान बताना था y बराबर 3 रखने पर क्या होगा। y जहां आए उसकी जगह 3 रख दो, तो आपका y कहाँ आ रहा है, 2 के साथ गुणा करने में आ रहा है 2y। तो 2 की 3 से गुणा कर दो +7, 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 में 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 + 7 13। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा।
तो जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शन लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है, व्यंजक का मान निकालना है दिए गए चर के मान पर। तो आपको यहाँ पे चर y दे रखा है, वेरिएबल चर y का मान 3 रखने पर इस व्यंजक का मान क्या होगा, आपको ये बताना था। तो जहां y आ रहा है वहां आप y की जगह क्या रख दोगे, 3। यहाँ y आ रहा है, y की जगह हमने 3 रख दिया और गुणा कर दी। 2 की 3 से गुणा करी, 6 आ गया, 6 में 7 जोड़ा, कितना आ गया, 13। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन इसका आंसर सभी बच्चे दें। अब की बार आपको व्यंजक दे रखा है 8 - 3x²। इस व्यंजक का मान बताना है, x बराबर 2 पर क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें अब की बार ध्यान से। 8 - 3x² का मान बताइए, x का मान 2 रखने पर क्या होगा। ध्यान से बच्चों, चिन्हों में गलती नहीं करनी है, गणना और चिन्हों को ध्यान से सॉल्व करें। बच्चों एक बार गणना करने के बाद चेक जरूर किया करो कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। मैथ में एक बार क्वेश्चन करने के बाद चेक जरूर करना सीखिए। चेक करके काफी गलतियां आपको पकड़ में आ सकती हैं।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं। काफी बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, लेकिन काफी ने गलत भी दिए हैं, तो इसे ध्यान से देखिए सभी बच्चे। कहाँ गलती करी है आप लोगों ने? एक्स की जगह 2 रखना है। यहाँ पे आपका व्यंजक है 8 - 3x², तो एक्स ये है, एक्स की जगह 2 रख दो और 2 का वर्ग। तो यदि कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों बताएं? 2 का वर्ग मतलब 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या आ गया? 8 - 3 गुणा में 4, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? 3 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 × 4 = 12। तो 8 - 12 कितना होगा? 8 में से 12 घटाएंगे तो -का 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। बताए बच्चों। इसमें क्या नहीं समझ में आया? x की जगह हमने 2 रखा, तो 8 - 3 × x² मतलब 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 2 दूनी 4। तो 4 की 3 से गुणा करी, 12 आ गया। 8 - 12, 8 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? -का 4। बताओ। बताओ बच्चों, जिन्होंने बी के अलावा ऑप्शन लगाया है उन्हें बताएं क्या नहीं समझ में आया। कहाँ गलती कर रहे थे बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं। सभी को समझ में आया ये? नोट करा सभी बच्चों ने? जल्दी से नोट करें। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। इसका आंसर सभी को समझ में आ गया ना? -का 4 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब बताएं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? जिस चर का मान कहा जा रहा है बस उसकी जगह वो वैल्यू रखें और सॉल्व करें। ठीक है, तो अब एक क्यूब वैसा देखते हैं। आपको इस बार क्वेश्चन में दे रखा है 2 - का 5z - का 5z³ ठीक है, z की घात 3 है, इसका व्यंजक का मान बताना है। z = -1 रखने पर क्या आएगा? z का मान यदि हम -1 रखेंगे तो इस व्यंजक का मान क्या होगा ये बताना है आपको। ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। और एक बार करने के बाद चेक जरूर करेंगे। चेक करिए। ऑप्शंस मत देखा करिए, सिर्फ क्वेश्चन देखा करिए और अपनी कॉपी पे चेक करें। फिर करने के बाद चेक करें और फिर जब देखिए ये आंसर आ रहा है फिर चेक करें कि कौन सा ऑप्शन ये वाला आंसर दिखा रहा है, वही ऑप्शन फिर पोल में आंसर दे दें। ध्यान से बच्चों, प्लस माइनस, गुणा, भाग, गणना में ध्यान दिया करें और आंसर चेक जरूर किया करें।
ध्यान से करें, प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है बच्चों, चेक करिए, चेक करके आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। देखिए चेक करके दे रहे होंगे तो आपको खुद से पता चल रहा होगा कि गलती हो रही होगी, तो संभल के सही कर लें। चेक जरूर करें क्वेश्चन को, उसके बाद पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, वो ध्यान से देखें। आपको z की जगह -1 रखना था, तो रखते हैं। ये आपका हो गया 2 -5, z की जगह -1 रखिए, फिर -5 z³ -1 की घात 3, है ना। तो अब गुणा करते हैं, ये -5 है, -5 की गुणा -1 से करोगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। बताओ बच्चों, समझ में आया। -5 और -1 की गुणा होगी, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, तो ये +5 हो गया। फिर आपका यहाँ पर भी सेम है, -5 और -1 की घात 3 -1 होगा, है ना। तो ये भी आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 से गुणा करेंगे तो आपका ये -5 -1 से गुणा करके +5 हो जाएगा। तो अब इन्हें जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, और 10 और 2 12, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12, जो कि ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बताओ बच्चों, जिन बच्चों ने बाकी और ऑप्शन लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ, उनका कहाँ गलत हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो बताएं। पूर्णांकों की गुणा करना क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा, z की जगह -1 रख दिया, ये z आ रहा है, यहाँ z आ रहा है, हमने z की जगह -1 रख दिया, दोनों जगह -1 की घात 3। -1 की घात 3 बच्चों -1 ही होता है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में -1 की घात 3 को -1 रख दिया, यहाँ -5 की गुणा -1 से करी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +5। यहाँ पे भी फिर से -5 की गुणा -1 से करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। अब इनने तीनों को जोड़ दें, 2 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है बच्चों। सभी बच्चों ने नोट किया, नोट करें जल्दी से। नोट करें सभी बच्चे जल्दी से।
आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका बीजीय व्यंजकों का मान निकालना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। दो बीजीय व्यंजक दे रखे हो, उनके बीच जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं ये आज सीखेंगे। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। हेडिंग डालें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव सीखेंगे बीजीय व्यंजकों में कैसे किया जाता है। डाल लिया हेडिंग बच्चों। देखते हैं जोड़ना और घटाना। बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया बच्चों समान पदों में होती है। किन पदों में होती है? समान पदों में होती है। जैसे आपका 7x और 2x है, दो समान पद है। क्यों? क्योंकि ये इनमें चर आपका सेम है, दोनों में x चर है और दोनों की घात भी सेम है, तो ये आपके कैसे पद हुए? समान पद। समान पद बच्चों पढ़ा है ना आप सभी ने, लाइक टर्म्स। समान पद कैसे होते हैं? जिनमें चर सेम हो, चर समान हो, दोनों का चर x है और चर की घात भी समान हो, चर की जो घात है वह भी समान हो, तब वो आपके समान पद होते हैं। यहाँ पे चर x है, दोनों में x है, उस दोनों में चर की घात भी सेम है, दोनों में x की पावर 1 है, तो यहाँ पे चर समान हो और उसकी घात समान हो तो वो आपके समान पद होते हैं। तो समान पदों में ही आप जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। तो 7x प्लस 2x बताओ बच्चों कितना होगा? सभी बच्चे बताए मैसेज में। 7x प्लस 2x इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल, 7 + 2 9x, आपका 7x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 9x। तो इस तरीके से आपको समान पदों को ही जोड़ना होता है और समान पदों में ही घटाना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि जो भी आप जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया करेंगे वो आप समान पदों में ही करेंगे। तो नेक्स्ट सभी बच्चे बताएं, 7n में से 3n को घटाना है, क्या आएगा? 7n में से 3n को घटाएं, 7n माइनस 3n। सभी बच्चे बताएं, 7 में से 3 घटाएंगे 4, n का n ऐसे ही रहेगा, तो 7n माइनस 3n कितना हो जाएगा? 4n। बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको जोड़ना और घटाना करना है। थोड़े से बड़े टर्म्स लेते हैं, पदों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब की बार आपको इन दो पदों को जोड़ना है। बात वही है, समान पदों को ही जोड़ना होगा। तो बताएं समान पद इसमें कौन कौन से हैं? लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? समान पद मुझे बताएं कौन कौन से हैं, किन में आप जोड़ कर सकते हैं? समान पद होने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, समान पद होने के लिए ये देखिए कि चर समान हो और चर की घात समान हो। दो बातें नोटिस करें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 12m, ए नहीं बच्चों, 7m और 5m आपके समान पद है, क्योंकि दोनों में चर जो है वो m है और घात भी सेम है, तो सिर्फ ये जोड़ेंगे, बाकी वैसी का वैसी रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 + 5 12, m + 1 + a, ये होगा आपका आंसर। क्योंकि हम एक और ए अलग ही रहेगा, क्योंकि ये किसी समान पद नहीं है, ये असमान पद है, तो ये वैसी के वैसी साथ में चलते चले जाएंगे। क्लियर हुआ? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? समान पदों में जोड़ना है, बाकी पद ऐसी के ऐसी चलते चले जाएंगे साथ में। जोड़ समझ में आ गया ना बच्चों? नोट करें जल्दी से सभी बच्चे। तो आपको जोड़ना सिर्फ समान पदों को ही है, बाकी पद ऐसे ही साथ में चलेंगे। ये आपका 12m + a + 1 हो गया। इसी तरह आप एक घटाने का सम करते हैं। अब आपको घटाना है 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाएं। बच्चों ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर है माइनस का चिन्ह, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, है ना? जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो उसके अंदर के मानों के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से गुणा हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएंगे।
सॉल्व करके बताएं। समान पदों को एक साथ ले लें और उन्हें सॉल्व करें। ये आपका 3a रहेगा, ये -b, ये माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b आपका प्लस का आ गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपके चिन्ह बदल गए, a प्लस का था a माइनस का हो गया, b माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब उसके बाद समान पद कौन से हैं? 3a और a। 3a में से a घटाएंगे, कितना बचेगा? 3a माइनस a 2a, और माइनस b प्लस b दोनों के चिन्ह भिन्न है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। माइनस b प्लस b आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 2a। 3a2 क्या है बच्चे? माइक पे बताएं 3a2 क्या है? 3a और a ये आपस में कट के 2a हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं, दोबारा भी समझा सकती हूँ मैं। क्या करा हमने बच्चों? आपको 3a माइनस बी में से a माइनस बी घटाना था। 3a माइनस बी माइनस का a माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल गए। आपका खोलेंगे तो ये माइनस का a प्लस का b हो जाएगा। तो ये माइनस का b है, ये प्लस का b, इन दोनों एक दूसरे को काट देंगे। बचा क्या? 3a माइनस a। 3a माइनस a कितना हो जाएगा? 2a। ये बात समझ में आई कि समान पद कौन कौन से हैं? समान पद आपके 3a और माइनस ए है, इन्हें हम करेंगे जोड़ना घटाना, और बाकी दूसरे समान पद आपके माइनस बी और प्लस बी है। तो ये आपके समान पद है, a एक चर है, b एक चर है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो, हैंड्स अपना रेस कर सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या मैसेज में भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? अभी पूछ लीजिए बच्चों, अभी कोई वो नहीं है, फिर एक आध क्वेश्चन और करा दूंगी इसी तरीके की, क्योंकि पोल में गलत आंसर दोगे उससे अच्छा है आप अभी अपने क्लियर कर लो डाउट्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो आगे चलते हैं, ये आपका 2a आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताएं मुझे। आपको 3xy माइनस का zx में से घटाना है, किसे? में से 2xy माइनस xz को घटाएं, इसमें से इसे घटाएं। तो पहले मुझे बताएं समान पद कौन कौन से हैं? समान, पहले अपने चिन्ह अलग कर ले, सही कर ले। चिन्ह सही करने के बाद समान पदों को एक साथ ले आए और सॉल्व करके बताएं क्या होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं। 3xy माइनस का zx में से 2xy माइनस के xz को घटाना है, क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, zx और xz बात एक ही होती है, क्योंकि z की x से गुणा करो या x की z से गुणा करो, बात एक ही है, दोनों चर सेम है। तो zx xz के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों ये सब? सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, हम्म। आ रहे हैं बच्चों आंसर? तो आंसर देखते हैं क्या होगा। ये आपका, पहले आप क्या करोगे? चिन्ह बदल लोगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस का xz। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों समान पद है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बचा क्या? ये समान पद है 3xy और 2xy, तो तीन में से एक दो घटा देंगे, क्या बचेगा? एक, 1xy आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बच्चे। 5xy कैसे आया? आपने चिन्ह नहीं बदला, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2xy हो जाएगा।
जोड़ना नहीं है बच्चों, यहाँ पे घटाना है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1xy। बताएं, क्लियर हुआ बच्चे? 3xy में से 2xy घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1xy। सभी बच्चे नोट करें। सुषमा आपको क्लियर हुआ? 3 - 2 1 होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे और पूछें, एक क्वेश्चन और बताएं। इसमें से इसे घटाना है आपको, इतना बड़ा व्यंजक में से इसको घटाएं। XY² प्लस का 4x² y माइनस का 7x² y माइनस का 3xy² प्लस का 3 में से x² y प्लस का xy² को घटाना है। बताएं बच्चों क्या आएगा? इसमें आपके दो तरीके के हैं, एक xy² है, एक x² y है। तो देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, पहले समान पद चुनिए। XY² कहाँ आ रहा है, XY² 3 जगह आपका XY² आ रहा है, तो उसे एक साथ ले आइए। XY² माइनस का 3xy² और ये माइनस है चिन्ह ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस का xy² हो जाएगा। ये समान पद है, एक ब्रैकेट में ले आए। फिर दूसरे समान पद देखिए, x² y और x²y, इन्हें दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए। ये एक समान पद है, माइनस का 7x² y माइनस का x²y। अब बचा क्या, केवल 3 बच रहा है, प्लस का 3 ऐसे ही चलेगा क्योंकि और कोई अचर नहीं है, केवल अचर में 3 है। अब मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। यहां तक सभी को समझ में आया? XY² जो समान पद थे वो हमने एक ब्रैकेट में कर लिए, और x²y के जो समान पद थे वो हमने दूसरे ब्रैकेट में कर लिए। चिन्हों को ध्यान रखिएगा, जो दूसरी ब्रैकेट के थे उनके चिन्ह हमने बदल दिए हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। पहली ब्रैकेट में आपका 1 - 3 - 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, -3 ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर आपका 4 - 7 - 1, 4 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4x² y प्लस का 3। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं समझ में आ रहा है? 4 - 7 - 1 तो मतलब 4 - 8 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4x² y प्लस का 3। ये आपका आंसर हो गया। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ बच्चों। पहली ब्रैकेट हमने समान पदों की करी, दूसरी ब्रैकेट हमने दूसरे समान पदों की करी, +3 हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये किसी के साथ नहीं आ रहा है। फिर हमने उसे सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। जो मेन है वो ये है कि आपने ये जो माइनस का चिन्ह है इसे आपने बदल दिया, दोनों अंदर के जो आपके पद है उन्हें हमने माइनस का कर दिया। क्लियर हुआ? सभी ने नोट किया? नोट कर लिया बच्चों? आगे चले, एक क्वेश्चन पूछे फिर पोल में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, मैसेज में पूछ सकते हैं कि नहीं आया समझ में, माइक पे पूछ लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3y + 7 को जोड़ना है a + y से। दो व्यंजक दे रखे हैं, उनका सम बताइए क्या होगा, जोड़ करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें।
अभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके पोल में आंसर दें। आपको सॉल्व करना है 3y+7 में जोड़ना है a+y को। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन करने के बाद एक बार चेक जरूर करा करें। चेक करने से छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ में आ जाती हैं। नहीं तो छोटी गलतियों से आपका आंसर गलत हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। अभी 3 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर दें पोल में। 3y+7 में जोड़ना है आपको a+y को। क्या आएगा? लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक आध बच्चे ने गलत आंसर दिया है, वो ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन क्या है, 3y+7 में जोड़ना है a+y को। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो चेंज नहीं होते चिन्ह, माइनस का चिन्ह होता है ब्रैकेट के बाहर तो चिन्ह चेंज होते हैं। तो 3y+7 में जोड़ना है a+y को। तो समान पद कौन कौन से हैं आपके, समान पद 3y और y, यही तो दो समान पद है। बस इन्हें ही आपको जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4y। 4y+a+7 ऐसी का ऐसी रहेगा। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं, सभी को समझ में आया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4y+a+7। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही समान पद है, 3y और y। इन्हें हमें जोड़ना है, 3y+y कितना हो गया, 4y+a+7 ऐसी का ऐसी उतर जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों अब यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। अब आपकी नेक्स्ट क्लास बच्चों 28 तारीख को होगी, 28 अक्टूबर को। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही है। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, बताएं।